नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। बात करेंगे पाकिस्तान की और वहां के मीडिया के षड्यंत्र की। बेबुनियादी बहस, बकवास बातें और ज्ञान की घोर कमी, ये सारे गुण हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों में तो हैं ही, लेकिन अब तो पाकिस्तान के पत्रकार भी दिमाग से पैदल हो रहे हैं। पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल जियो न्यूज की एक बहस में पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने जो कहा वो उनके अज्ञानता का प्रदर्शन था या अपने देश की चिचालेदर छुपाने की कोशिश, इसका फैसला आपको करना है। बहस के उस हिस्से का वीडियो हम आपको दिखाएंगे जहां हामिद मीर भगत सिंह से बुरहान वानी की तुलना करते नजर आए। तो इस वीडियो में हामिद मीर की खिसियाहट आप साफ तौर से देख पा रहे थे। ये वीडियो आप तक पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप समझें कि कैसे अपनी नाकामियों, घटिया करतूतों और अपनी सरकार की फेल होती नीतियों को छुपाने के लिए पाकिस्तानी मीडिया कुतर्कों की लड़ाई लड़ने पर आमादा है। लेकिन क्या हामिद मीर भूल गए कि भगत सिंह ही थे जिनके जज्बे की वजह से आज पाकिस्तान भी आजाद है। वो भगत सिंह ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींव तक हिला दी और वो भगत सिंह ही थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, ये याद रखे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हामिद मीर की जानकारी दुरुस्त कर देते हैं। मीर साहब सुनिए, बुरहान वानी घोषित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जिस संगठन को न सिर्फ भारत ने बल्कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और यूएन ने भी बैन किया है। हामिद मीर भूल गए कि भगत सिंह देश की आवाज थे और बुरहान वानी आतंक को फैलाने वाला था। ये वो भूल गए हामिद मीर, और इसीलिए ये बताना चाहेंगे, भारतीय मीडिया उन्हें बताना चाहेगा, खासकर सुदर्शन न्यूज उन्हें बताना चाहेगा कि भगत सिंह देश की आवाज थे। सुदर्शन न्यूज के सवाल हैं कुछ हामिद मीर से, वो हम पूछना चाहेंगे हामिद मीर से कि क्या कुछ सवाल है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, बुरहान वानी स्वतंत्रता सेनानी था तो ब्रह्मदाग बुक्ति कैसे आतंकी हो जाते हैं? अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा कैसे दर्ज हो जाता है? भगत सिंह पर सवाल उठाने वाले हामिद क्या इतिहास भूल गए हैं? क्या भगत सिंह का इतिहास हामिद मीर भूल गए हैं, या फिर किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं, या फिर सेना की दी हुई गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं हामिद मीर? कैसे घोषित आतंकी संगठन का आतंकी पाकिस्तान के लिए शहीद बन जाता है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो हामिद मीर से पूछा जाना चाहिए, जियो न्यूज से पूछा जाना चाहिए, और साथ ही पूरे पाकिस्तान की सियासत से। नवाज के बाद क्या पाकिस्तानी आवाम को मूर्ख बनाने का ठेका हामिद मीर ने ले लिया है? यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से नवाज शरीफ अपनी ही जनता से बात करते नजर आए, अपनी ही आवाम को झूठ बोलते कल नजर आए थे, उसके बाद हामिद मीर का इस तरह से भगत सिंह पर सवाल खड़े करना, ये तमाम तरह के सवालों को सामने लाता है और इससे हामिद मीर बेनकाब होते हैं, जियो न्यूज भी बेनकाब होता है। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, और ये सवाल आपके सामने इसलिए रखे गए ताकि आप भी सोचें और समझें पाकिस्तान की करतूतों को। एक बार फिर से वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से हामिद मीर ने भगत सिंह की तुलना आतंकी बुरहान वानी से कर दी। इस सवाल के बाद साफ हो गया है कि सिर्फ झुर्रियां आ जाने से कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं बन जाता, उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है और उस ज्ञान का सही इस्तेमाल होना भी जरूरी है। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये जो वीडियो हमने चलाया, इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि हामिद मीर, जो खुद को सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं कि भगत सिंह अगर भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी था तो बुरहान वानी आतंकवादी कैसे हो जाता है? इस कुतर्की सवाल पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए, ऐसा है, पुराना कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है, सब कुछ एक्सपोज हो गया है, पाकिस्तान की हर जगह थू हो रही है और मोदी साहब ने एब्सोल्युटली उनको सही ढंग पे लगा दिया है। अब वो क्या कर सकते हैं? बातों के जाल में, लफ्जों के जाल में ही छुप सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं। कल बुरहान वानी को वो अपना वो फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, भगत सिंह को टेररिस्ट कह रहे हैं, तो कल बुक्ति के फादर को कायदे आजम नहीं बोल सकते लोग? तो ये तो बातों में आप समय बर्बाद करेंगे। एक इमेच्योर टेलीविजन की रिएक्शन का इतना आप समय बर्बाद करेंगे।
आप अपना स्टेटस लो कर रहे हैं। नहीं सर, प्रफुल्ल बख्शी साहब, इसलिए इसको दिखाना जरूरी था क्योंकि ये बात भगत सिंह से जुड़ी हुई है। भगत सिंह वही थे जिन्होंने पाकिस्तान को भी आजादी दिलाई, तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। और अगर भगत सिंह पर इतना बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट, जो खुद को सीनियर जर्नलिस्ट कहता है, वो अगर सवाल उठाता है तो इसको लेकर बात होनी चाहिए, और इसीलिए हमने ये स्पेस दिया। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ब्रह्मदाग बुक्ति को भारत शरण देता है तो उसे पाकिस्तान आतंकवादी कह देता है, लेकिन फिर बुरहान वानी को शहीद कहकर भगत सिंह का अपमान किया जाता है, तो इसको किस तरह से लिया जाए? क्योंकि ये एक शर्मनाक बात है जो हामिद मीर से तो एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए ये सवाल था। मैं आपको वही बता रहा हूँ साहब, ध्यान से सुनिए जी। ये बातों के जाल में अपने आप को छुपा रहे हैं, आप उनकी बातों में आ रहे हैं। वो भगत सिंह को ड्रैग कर रहे हैं ताकि हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं हमारा, और हमारा रिएक्शन नजर आ रहा है। आप ये बचकाना बातें हैं, बचकाना बातों के ऊपर मेच्योर आदमी लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। वो घड़ी घड़ी भगत सिंह को लेके आ जाएंगे। अब कब तक आप करते रहेंगे भगत सिंह को? खैर पाकिस्तान तो उस टाइम पाकिस्तान था ही नहीं। भगत सिंह को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसको रिस्पेक्ट फुल बनाया है, उसका मॉन्यूमेंट को रेडी वहां पे कर रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भगत सिंह के नाम पे डिफरेंट रिएक्शन किए हैं। ये तो अब ये बोलना इन्होंने शुरू किया है, ये तो अपने खाना पूरी कर रहे हैं। तो इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये बिल्कुल। तो प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप ये कह रहे हैं कि बेबुनियाद बहस में फंसने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और साफ तौर से आपने एक अहम जानकारी भी दी कि ये बातों में फंसाने की कोशिश है, लेकिन ना भारत बातों में फंसेगा। लेकिन जो बात सामने आएगी, अगर वो स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ी है, तो उसका पूरा जवाब, उसका सटीक जवाब सुदर्शन न्यूज की ओर से जरूर दिया जाएगा। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।